सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो पुण्यात्मा परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो 5वां वेद ये सुनाते हैं। अब जब परमात्मा ने उस 5वें वेद में आकर बताया है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं। वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं। चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हों, लेकिन हमारा मूल पिता एक ही है। वो कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो हमारा जनक है। या तो हम काल के अधीन होकर के इसके संकेत से अब हम नाच रहे हैं। उस परमेश्वर के सभी वैसे तो बच्चे हैं, लेकिन पिता अपने उस बच्चे को ही घर का कारोबार संभलवाता है जो संभालने योग्य होता है। उसी को अपनी तजूरी यानी सेफ की चाबी देता है जो उस धन को संभाल सके। नादान बच्चे को दे दे तो वो आप भी खराब करे और न भी खिलावे, तुरंत ही निर्धन हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा के विधान में लिखा है वेदों में कि वो परमेश्वर ऊपर रहता सचखंड में, जिसको ध्रुव लोक कहा है वेदों में, और वहां मनुष्य दृश्य है वो, लेकिन उसका शरीर बहुत तेजों में है। वहां से जब नीचे आता है तो अपने रूप को सरल कर लेता है, हल्का तेज पुंज का बना लेता है, और वहां शरीर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये 5वां वेद वाला ज्ञान उनको सुनाता है। उनमें से कौन कौन है जो दास को अब कलयुग के अंदर पता है कि किन किन को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ। इन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी बहुत से मंत्र हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, और ऐसे उनको प्राप्त होते हैं जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने स्नेह वाले धातु को ही आधार बनाकर उसके ऊपर गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे सामने एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर रह जाते थे, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि इन कांसी के बर्तनों को अंदर रखो, इन पर बिजली गिरती है अमूमन। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वो परमात्मा
उन विशेष पुण्य आत्माओं पर अट्रैक्ट होता है, किस लिए कि वो मेरा काम कर सकते हैं। बाकी तो बालक है, वो इस धन को खराब कर सकते हैं। इसलिए उन पुण्यात्माओं को इस कलयुग में आकर मिले। वैसे तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बहुतों को मिले हैं, लेकिन उनको वो धन दिया नहीं। मिले अवश्य हैं कि उनकी दृढ़ता ना पाने से उनको वो धन दिया नहीं जो इन पुण्यात्माओं को दिया। अब प्रसंग है कि हम इस बहुत ही गंदे लोक में रह रहे हैं और यहाँ का स्वामी है ये काल भगवान, ज्योति स्वरूपी निरंजन, जिसको सरपुरुष कहते हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और दुर्गा इनकी पत्नी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, हम चतुर गणे हो गए। एक थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके छोटी मोटी कोई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाती है और समय पर 2 रोटी ठीक प्राप्त हो रही है, तो हमने भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और ना इतनी आवश्यकता समझते, और हमने अभी तक जो सुना है वो अज्ञान भर रखा है। और ये तत्व ज्ञान जो प्रारंभ होता है, ये मन ना जाने कितने जो है ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना वजन है कि इन सब शंकाओं का वो समाधान कर देता है। लेकिन उसके लिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ये सुनना पड़ेगा। और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर ये इसका कारण क्या है, पहले उस प्रसंग को सुनाते हैं जो दास सुनाना चाहता है कि हमारे साथ यहाँ सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है।